अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब? जी सबको पता है कि मौसम काफ़ी चेंज होता जा रहा है, तो उसके साथ साथ हमारे घर की सेटिंग भी चेंज होती जा रही है। अच्छा, जैसे मैंने आपको दिखाया था अपना डाइनिंग टेबल और सोफ़ा मैंने उसके साथ परचेज़ किया था, लेकिन उस सोफ़े में काफ़ी इश्यूज़ आ रहे थे। तो मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था कि हो सकता है कि अब जो है ना मुझे अपने पुराने वाला जो सोफ़ा है उसको नया कराना पड़े, क्योंकि ये वाला इतना ड्यूरेबल सोफ़ा है ना, काफ़ी अरसे से मेरे पास है। और मैं ना इसके ये है कि हर तकरीबन 8 महीने या साल के बाद जो है ना इसका कलर चेंज करवा लेती हूँ। ये होता है कि कभी ग्रीन करवा लिया, पहले मैंने इसको ग्रे करवाया था, वो नज़र आ रहा होगा, फिर मैंने इसको ग्रीन करवा लिया, और अब जो है ना मैंने सोचा कि ब्लू इसी को ही करवा लेती हूँ, क्योंकि न्यू सोफ़ा जो मैंने 2 दफ़ा लिया ना, तो मुझे इतना बैड एक्सपीरियंस हुआ उसमें। और फिर मैंने कहा कि नहीं यार, बार बार सोफ़े का रिस्क मैं नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव लेने के बाद भी ना उस तरह ड्यूरेबल ना हो जैसे आप चाहें। और आपको पता है कि टीवी लाउंज में जो है हर टाइम तकरीबन यूज़ हो रहा होता है सोफ़ा, तो उस पर मैं रिस्क अब नहीं ले सकती थी। तो फिर मैंने कहा चलो जी इसी को ही न्यू करवा लेती हूँ, क्योंकि ये एक आसान काम है। और ये है कि फर्नीचर वाले को मैंने कॉल की थी, उसने अपने लड़के घर भेज दिए थे, उन्होंने यहीं पे हमारे टेरेस पे ही रख के ना इसको बिल्कुल बस न्यू लुक दे दी। तो अब ये हो गया है मैचिंग, बिल्कुल मेरे डाइनिंग टेबल के साथ बिल्कुल इसकी मैचिंग बन गई है। और ये है फाइनल लुक आपके सामने है, क्योंकि मुझे चाहिए था ब्लू कलर, और मैंने ऑलरेडी अब आपके सामने बनवा लिया था डाइनिंग ब्लू कलर में और वाइट ज़िगज़ैग में। तो अब मुझे कलर लाजमी चेंज करवाना था। ग्रीन में सोफ़ा अब इसके साथ बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था। तो जी ये होगी फिर सोफ़े की दास्तान के हुआ क्या। अच्छा, और इसके अलावा अब मैंने क्या किया है कि थोड़ा सा मैंने कहा कि घर की ना सेटिंग चेंज करूं, और ये है कि टाइम टू टाइम बस करनी पड़ती है, वरना एक ही सेटिंग से तो मैं बिल्कुल बोर हो जाती हूँ। अच्छा, पता नहीं मुझे क्या मसला है यार, मैं कहती हूँ कि बस ना घर नीट एंड क्लीन हो, और उसके साथ ना सेटिंग जो है एक ही ना हो। टाइम टू टाइम जैसे टाइम गुजरता है कुछ ना कुछ उसमें चेंजिंग ज़रूर होनी चाहिए। एक और चेंजिंग मैंने की है अपनी विंडो में, ये मैंने कुछ छोटे पॉट से, ये फाइबर के बने हुए हैं, और ये मैंने ले लिए। और आजकल जो है अभी ये पनीरियाँ आ चुकी हुई हैं ये फूलों की, तो मैंने कहा चलो इसको लगा लेती हूँ, क्योंकि यहाँ से ना अच्छी खासी क्रॉसिंग है हवा की भी, और धूप भी अच्छी खासी आती है, तो रोशनी हवा पानी सब कुछ इनको मिलेगा, तो ये इंशाल्लाह अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। वो भी मैं आपको फिर बाद में दिखाती रहूँगी। कुछ ये बेलें थी जो इंडोर थी, ये भी चल जाती हैं। और ये फ्लावर्स तो मुझे बहुत पसंद है, मैं जब भी मौसम चेंज होता है मैं लाजमी लेती हूँ, क्योंकि जब स्प्रिंग आता है ना तो आपको पता है कि ये फ्लावर जो है ना ये काफ़ी बढ़ जाते हैं और बड़े खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, तो आज का जो मेन टॉपिक है वो तो रह ही गया है, वो ये था कि पॉकेट मनी। ठीक है, पॉकेट मनी अपने हस्बैंड से लेनी किस तरह से है और क्यों लेनी ज़रूरी है, और जो नहीं लेते हैं उनके लिए क्यों ज़रूरी है, ये सब चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस होंगी। क्योंकि मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप जो ये शॉपिंग करती हैं ये आपके हस्बैंड ने पॉकेट मनी फ़िक्स की हुई है या वैसे ही उनसे आप शॉपिंग कर लेती हैं और पॉकेट मनी अलग होती है। ये एक बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है हाउस वाइफ के लिए, जिनके लिए ये पॉकेट मनी जो है ना ये बड़ा एक बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ होती है। अच्छा, होता कुछ इस तरह से है कि कुछ हस्बैंड्स वैसे होते हैं कि जो आपकी पॉकेट मनी फ़िक्स करते हैं, कुछ लोगों के हस्बैंड ऐसे होते हैं जो पॉकेट मनी फ़िक्स नहीं करते, तो कोई इशू नहीं है। ये देखिए हर किसी के अपनी पॉकेट पे डिपेंड करता है कि कोई किस तरह से जो है अपने घर का निज़ाम चला रहा है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने हस्बैंड को अब जो है प्रेशराइज़ करना शुरू कर दें कि जी पॉकेट मनी देनी ही देनी। अच्छा, यहाँ पे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि आयज़ा ने ईयर पायर्सिंग करवा ली है, और बड़ी खुशी से यहाँ मुझे कही थी कि अपनी वीडियो में आपने लाजमी दिखानी है और आप लोगों ने भी बतानी है कि आयज़ा की ईयर पायर्सिंग कैसी लग रही है। क्योंकि आयज़ा ने ना बिल्कुल भी ना रोई है, ना इसने कोई शोर डाला जैसे बच्चियां करती हैं ना कि पता नहीं क्या हो गया, तूफ़ान आ गया कोई। आयज़ा का तो पता नहीं चला, आयज़ा ने कैसे जो है ना अपने कान से दवा ली हैं, आराम से सुकून से खड़ी रही है। अच्छा जी, चलें टॉपिक की तरफ वापस आ जाते हैं। तो बात पॉकेट मनी की हो रही थी, तो उसमें मैं ये करती हूँ कि मैं अपने जो ये कपड़े वगैरह के जो मामलात होते हैं ना वो अपनी पॉकेट मनी से ही कर लेती हूँ। मैं कभी अपने हस्बैंड को नहीं कहती हूँ कि मुझे पैसे चाहिए और ख़त्म हो गए हैं, कभी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि
के बगैर वैसे तो वो मेरे ना अकाउंट में ही भेज देते हैं। और मुझे बहुत बुरा लगता है बार बार ये कहना कि पैसे दे दें तो ख़त्म हो गई है, तो पॉकेट मनी दे दें, ये वो, मतलब इस तरह की चीज़ें ना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और उनको भी पता है इस बात का। खैर, जब भी मैं वैसे कहीं जाती हूँ तो वो मेरे साथ ही होते हैं, तो ये वाला जो सिलसिला है ना ये चलता रहता है। कभी वो मतलब कि अपने कार्ड से ले देते हैं, कभी मैं दे देती हूँ अपना कार्ड, लेकिन जो पॉकेट मनी है ना वो वहीं की वहीं रहती है। ठीक है, वो वाले पे कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पे चले जी मैं आपको दिखा दूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो फिर रह गई है कि लाइमलाइट की जो सेल है ना उस पे हैं ये कुछ आर्टिकल जो मैं अभी आपको शो करवा रही हूँ। ये सारे सेल के आर्टिकल्स हैं। और मैं असल में मौसम चेंज हुआ ना तो मैं भी चाह रही थी कुछ और मज़ीद शॉपिंग एक दफ़ा कर लूँ, क्योंकि ये है कि फिर जैसे ही गर्मी प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी ना तो मेरे पास काफ़ी स्टॉक होगा जिसको मैं यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे अच्छे खासे कपड़े चाहिए होते हैं, एक तो वीडियोस के लिए चाहिए होते हैं, बाकी कोई फैमिली में फंक्शंस ये वो लगा रहता है, बच्चों के स्कूल्स में कोई ना कोई फंक्शन होता है तो जाना आना पड़ता है। तो मैं उसके लिए अपनी वार्डरोब ना पहले से तैयार रखती हूँ। जैसे होता ये है कि जब सीज़न स्टार्ट हो रहा होता है ना तो आप सबको भी ये चाहिए कि हमेशा यही करें कि जब सीज़न स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग में ही अपनी वार्डरोब आप तैयार कर लें। कुछ फैंसी सूट्स, कुछ कैजुअल सूट्स और कुछ मतलब कि इस तरह के सूट जो गमी खुशी में पहनने वाले, जैसे गमी में पहनने वाले भी कह सकते हैं, होने चाहिए। और ये ज़रूरी होते हैं। जब तक आपकी वार्डरोब रेडी नहीं होती ना बिल्कुल आप अधूरे अधूरे लग रहे होते हो। और ये ज़रूरी है लेडीज़ के लिए कि बच्चों के साथ, खामन के साथ, घर के साथ आपको अपनी जो चीज़ें हैं उनका ख्याल आपने खुद रखना होता है, उसका ख्याल किसी ने नहीं रखना होता। जाहिर सी बात है, हस्बैंड जो है वो काम में बिज़ी होते हैं, बच्चे जो हैं वो अपनी पढ़ाइयों में, अपनी चीज़ों में बिज़ी होते हैं, तो उनको इतना नहीं होता पता। तो ये जो घर की औरत होती है ना, फिर मैं हमेशा कहूँगी जो घर की मलका होती है, औरत नहीं कहूँगी, घर की जो मलका है ना, ये मलका का काम है कि मलका ने अपनी जो है चीज़ें पूरी करके रखनी है, अपने बच्चों की, हस्बैंड की, घर की, सब कुछ। ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने अभी शर्ट पहनी हुई है मैं वैसे आपको दिखाना चाह रही थी। ये लास्ट टाइम जो बीच ट्री की सेल लगी थी मैंने वहाँ से परचेज़ की थी। अनस्टिच थी, 1150 की प्राइस में थी। स्टिच मैंने इसको खुद करवा लिया क्योंकि ये सेल में थी। इस पर एम्ब्रॉयडरी भी है और बड़ी खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी इस पर हुई हुई थी। तो मैंने दो परचेज़ की थी, एक ये वाली, एक और मैंने परचेज़ की थी। तो ये मेरी स्टिच होके आ चुकी थी। अच्छा, ये मिड सीज़न में पहनने वाली है क्योंकि अभी उस तरह की गर्मी नहीं हुई, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में ना फिर ये पहनी नहीं जाएगी। तो ये मिड सीज़न में पहनने वाली थी तो मैंने स्टिच करवा के रखी हुई थी। तो अब मुझे आसानी ये थी कि जैसे ही मौसम थोड़ा चेंज होना शुरू हुआ तो मैंने वो वाले कपड़े भी अपने वार्डरोब में वापस लगा दिए हैं। लाइमलाइट पे जाके मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी है कि यहाँ की जो ज्वेलरी है ना वो भी बहुत ज़बरदस्त है, आउट क्लास किस्म की है। कुछ ब्रेसलेट्स मुझे यहाँ पे पसंद आ रहे थे, कुछ एंकलेट्स भी इनके अच्छे थे और वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, अच्छी चीज़ें थी। और ख़ैर जो टीन एजेस लड़कियां हैं ना उनके लिए तो यहाँ बहुत कुछ था परचेज़ करने के लिए। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ईयर रिंग्स से और ख़ूबसूरत वैरायटी थी और डिफरेंट टाइप के थे। मैं इतनी ज्वेलरी पहनती नहीं हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता ज्वेलरी में, लेकिन मुझे यहाँ पे फिर भी इनकी ज्वेलरी काफ़ी क्लिक कर रही थी। दिल तो कह रहा था तो चार चीज़ें ले ही लूँ। फिर मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ चीज़ें परचेज़ की हैं क्योंकि वो भी उसको बड़ी पसंद है ज्वेलरी, लेकिन वो ज़्यादा हैवी वाली नहीं पहनती है, कुछ यूनिक सी होती है ना, तो बस उस तरह की मैं इसके लिए ज़रूर ले लेती हूँ जब भी मुझे कहीं अच्छी ज्वेलरी नज़र आ जाए। तो आज की जी एक और न्यू क्रिएशन ये थी कि मुझे चाहिए थी एक नोज़ पिन। आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है जो बड़े साइज़ की नोज़ पिन होती है उसका। और मैं यहाँ पे ज्वेलर की शॉप पे आ गई थी, इसके पास रेडी पड़ी हुई थी और ये है जी इंडियन डायमंड में बनी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत यूनिक सी लग रही थी और बड़े साइज़ की मुझे चाहिए थी। अब इसमें दो कलर से, एक थोड़ा सा ब्लैक था और एक थोड़ा सिल्वर शेड में आ रहा था। तो ज्वेलर मुझे कह रहा था कि बाजी अब ब्लैक वाला ले लें, इसमें जो है ना इसकी आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो फिर मैंने बस डिसाइड कर लिया था, एक जो भी मैंने इनमें से लेना था ले लिया है। बाकी कुछ ये और भी मुझे दिखा रहा था, मुझे इनमें से ये नहीं पसंद आ रहे थे। फिर मैंने अपने लिए थोड़ी डार्क शेड में ले ली थी नोज़ पिन और कोशिश कर रही थी कि मैं पहन भी लूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से अब मैंने नहीं पहनी थी तो थोड़ा सा पहनना उसको मुश्किल होता है। जो लोग नोज़ पिन पहनते हैं उनको ज़रूर आइडिया होगा। तो ये ट्रेंडिंग में है जी नोज़ पिन जो बड़े साइज़ की है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी पसंद हर किसी की अपनी होती है। और जी वैसे भी अभी रमज़ान भी आने वाले हैं तो मेरी कोशिश ये होती है कि रमज़ान में ज़्यादा शॉपिंग ना ही की जाए तो बेहतर होता है, क्योंकि रोज़ा रख के बाहर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और रोज़े के बाद इतना टाइम नहीं होता और इतनी थकावट हो चुकी होती है ना कि आप नहीं जा सकते हैं शॉपिंग के लिए।
तो कोशिश मैं करती हूँ कि अगर ईद के लिए भी कोई शॉपिंग करनी है ना तो मैं रमज़ान से पहले पहले ही कर लूँ, क्योंकि रमज़ान में और बहुत सारे काम होते हैं, इफ्तारियाँ करानी होती हैं, करनी होती हैं, घर के काम होते हैं, फिर और बहुत सारी चीज़ें करने वाली होती हैं, तो उस पर तो मैं बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ। और मेरी कोशिश भी यही होती है कि मैं रमज़ान से पहले पहले कुछ ना कुछ जो चीज़ें छोटी मोटी हैं ना वो शॉपिंग करके रख लूँ, ताकि मुझे बाद में जो है ना इन चीज़ों के लिए ना जाना पड़े, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें इस तरह की होती हैं, अगर उसके लिए आप रमज़ान में जाना शुरू कर दो ना तो बड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, घर के सारे काम रह जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपने करनी होती हैं वो रह जाती हैं। तो आप भी ये कोशिश करें कि अगर आप लोगों ने शॉपिंग अभी तक नहीं की तो कोशिश करें ईद के लिए जो भी शॉपिंग करनी है रमज़ान से पहले पहले उसको ख़त्म करें, ताकि रमज़ान जो है ना आराम सुकून से आप घर में बैठ के गुजार सकें। ठीक है, बंदा आउटिंग के लिए कभी चला जाता है, इफ्तारी पे कहीं जाता है, वो जाएं, ज़रूर जाएं, उसको भी इंजॉय करें। शॉपिंग के लिए हल्की फुल्की कोई शॉपिंग छोड़ दें जो आप रमज़ान में करना चाहते हैं, लेकिन जो इस तरह की शॉपिंग है छोटी मोटी चीज़ों की, बच्चों की है कुछ, तो वो ज़रूर अभी से कर लें। अच्छा जी, ये वाला एक रिंग जो है मेरी नोज़ पिन के साथ बहुत ज़्यादा मैच हो रहा था, एक मैंने ये भी बाय कर लिया, क्योंकि मुझे इस तरह की रिंग्स भी बहुत अच्छी लगती हैं, आजकल वैसे ये भी ट्रेंड में है। तो मुझे काफ़ी टाइम के बाद ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आई हैं। असल में मैं जो है ना ज्वेलरी की तरफ आपको बताया ज़्यादातर जाती ही नहीं हूँ, तो आज जो है बाई चांस ही चली गई हूँ, तो काफ़ी सारी मुझे ना मेरी मनपसंद चीज़ें भी मिल गई हैं। जी, तो मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लिया करें, और मिलते हैं नेक्स्ट में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।